जय हिंद। हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 45 तक हम कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 46वां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन निम्न स्थल में कौन सा था? तो वो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। इसने 1915 के बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था 1915 का, उसमें भाग लिया था। किसने? लॉर्ड वेलिंगटन ने। और ये भारत का क्या था? गवर्नर जनरल भी रहा। कब से कब तक? 31 से 36 के बीच में ये भारत का क्या रहा था? गवर्नर जनरल। जो लॉर्ड इरविन था ये भारत का गवर्नर जनरल रहा 26 से 31 के बीच में। कौन रहा था? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड डफरिन 84 से 88 के बीच में क्या रहा था? गवर्नर जनरल। लॉर्ड हार्डिंग कब कब से कब तक रहा था? लॉर्ड हार्डिंग जो रहा था, इनका कार्यकाल जो था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 10 से 16 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, देखो 47वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघव चेरियार ने। लेकिन ध्यान रखेंगे 1920 में एक और अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। ठीक है ना, ये वार्षिक अधिवेशन था जो कांग्रेस का वर्ष में एक बार होता ही होता था, और वो विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने की थी। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कौन सा अधिवेशन था? वो नागपुर अधिवेशन में। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने क्या करी थी? रियासतों के प्रति अपनी नीति क्या करी थी? बताई थी। ठीक है ना, कौन सा अधिवेशन? नागपुर 1920 में सी राघव विजय चेरियार ने इसकी क्या करी थी? अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है 49वां, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल किया गया था। ठीक है ना, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर जो है दोनों सही है। ये क्या है? दोनों सही है। देखो अगला क्वेश्चन है 50वां कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में सी आर दास जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सी आर दास ने करी थी। देखो होता क्या है, जब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था 1920 का, वो स्थगित हो गया था, महात्मा गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण। ठीक है ना, तो फिर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो होता है, तो फिर उसमें जो है सी आर दास जी अधिवेशन की क्या कर रहे थे? अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें सी आर दास जी जो है अध्यक्ष होने के नाते एक बात पूछते हैं कि यार आंदोलन असफल क्यों हुआ? सीआर दास ने क्या कहा था? आंदोलन असफल क्यों हुआ? तो लोगों ने कहा यार आंदोलन, कांग्रेस वाले थे जो और लोग, उन्होंने कहा सीआर दास जी आंदोलन तो सफल था, हमने केवल इसे बंद करा है। गांधी जी के कहने पर हमने क्या कर दिया? आंदोलन बंद कर दिया। तो सीआर दास जी कहते हैं यार बंद होना भी तो एक असफल होना है। जब भारत शासन, उनका कहने का मतलब था जब भारत शासन अधिनियम, ये कंडीशन क्यों बनी? उनका कहने का मतलब था जब भारत शासन अधिनियम 1919 में हमें यह प्रावधान दिया गया था, हम जो है प्रांतीय चुनाव में या में भाग लेंगे, तो हमने लिया क्यों नहीं भाई? हमें जो है वहाँ पर भाग लेना चाहिए था। और भाग लेकर जो है हमें जो है ऊपर जब हम शासन में चुनकर जाते तो हम जो है वहीं जो है उनका काम क्या कर देते? ऊपर से ही ठप कर देते। असली रूप से वास्तविक असहयोग क्या होता? वही होता। ठीक है ना, जबकि तुमने ऐसे नहीं किया। ठीक है ना, सीआर दास जी इस पक्ष में मतलब थे कि हम जो है, जबकि 1900 जो सरकारी पदों में जो गांधी जी ने बोला था कि हमें सरकारी पदों का क्या करना है? त्याग करना है। असहयोग आंदोलन में ही बोला था ना। सीआर दास जी नहीं चाह रहे थे, उनका कहने का मतलब था हमें शासन में चुनकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं मान रहे थे। कौन? कांग्रेस वाले। अब बड़ी दिक्कत आ गई, इसलिए सीआर दास जी ने क्या कर दिया? आंदोलन, वो अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? कांग्रेस का त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो किसने की थी? गांधी जी ने करी थी। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब करी थी? 1932 में की थी। ठीक है ना, ये पूना पैक्ट के बाद होता है, आगे चलकर पता लगेगा आपको पूना पैक्ट क्या था क्या नहीं था। ठीक है ना, क्या क्या से उसमें कितनी सीटें दी गई थी दलितों के लिए, ये सब अभी बाद में पता करेंगे। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कोट उपयोग। देखो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखो किसने करा था? तो सबसे पहले देखो इसका आंसर होना चाहिए एक, सी वाला। क्या होना चाहिए? सी। पहले इसने करी थी। ठीक है ना, फिर किसने करी? सरोजिनी नायडू। फिर किसने करी? महात्मा गांधी ने कब करी? 1924 में। सरोजिनी नायडू ने 1925 में। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची अधिवेशन। ठीक है ना, और फिर जवाहरलाल नेहरू 1936 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना, ये लाहौर अधिवेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखो इन्होंने जो है अधिवेशन 1929 में भी करी थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? एक, एक, चार, दो, तीन। एक, चार, दो, तीन। ठीक है ना, इसका आंसर एक, चार, दो, तीन। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने दो अधिवेशन, एक 29 और दूसरा 36 वाला। 36 को भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, उस कहाँ पर हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन 1924 गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा
देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में गांधी जी ने करी थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो मिलाना है, इसको मिलाना है। देखो देखो पहला क्या है, अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ अधिवेशन 1940, अबुल कलाम आज़ाद 40 से 46 तक इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे थे, ठीक है ना, 40 से 46 तक। ध्यान रखना जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने क्या करी थी, कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। मोतीलाल नेहरू, अमृतसर अधिवेशन 1919, देखो 1919 ये तिलक का जो है, बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका आखिरी अधिवेशन था, कौन सा, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद जो है बम्बई अधिवेशन 1934, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। बम्बई अधिवेशन कौन, राजेंद्र प्रसाद 1934, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। तो ध्यान रखना पहले, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता करी, एक लखनऊ और दूसरा लाहौर अधिवेशन, ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन में बोला था इन्होंने क्या, समाजवाद को भारतीय समस्याओं का हल करने की क्या बताया था, कुंजी बताया था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, तब तक के लिए धन्यवाद।